हेलो बच्चों, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन लेके आए हैं। और यदि आप भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताई गई है कि कैसे आपका आंगनवाड़ी में सिलेक्शन होगा और इसके लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने राज्य की गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो आपको बेल आइकन दिखाई दे उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको जो है इसका सिलेक्शन समझाएंगे कि आंगनवाड़ी में सिलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ सिलेक्शन संबंधी डिटेल्स है वो आपको बताइए। 2021 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें इस प्रकार का सिलेक्शन प्रोसेस समझाया गया कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ योग्यता बताई है, प्रदान किए जाने वाले अंक आपको बताए गए हैं और टोटल अंक आपको बताए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे कार्यकर्ता का सिलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि कार्यकर्ता के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी 12वीं और 11वीं रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्यकर्ता हेतु 12वीं बोर्ड अथवा पुराना 11वीं बोर्ड उत्तीर्ण, सहायिका हेतु 8वीं उत्तीर्ण जो भी लागू है अथवा और इसके साथ आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक की योग्यता शीतल मानकर निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यताएं। तो इसमें यह बताया गया है कि यदि किसी पोस्ट के लिए, जैसे कि अभी 8वीं पास रखी गई है सहायिका के लिए, यदि 8वीं पास की कोई कैंडिडेट्स यदि नहीं मिले तो यहाँ 7वीं पास योग्यता रखी जाएगी। यदि 7वीं पास के कैंडिडेट्स नहीं मिले तो यहाँ आपकी 6वीं पास जो है योग्यता रखी जाएगी। अब बात करेंगे यहाँ परसेंटेज आपका निकाला जाएगा, जैसे कि आप 12वीं के परसेंटेज के आधार पे या 8वीं के परसेंटेज के आधार पे आपने फॉर्म अप्लाई किया है। सहायिका के लिए यदि आपने ये फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो कुल प्राप्त अंकों का यहाँ देख सकते हो कितना प्रतिशत निकाला जाएगा। कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के 60% अंक के बराबर अंक आपको दिए जाएंगे, 60 अंक। ठीक है, कुल अधिकतम प्राप्त अंक आपको इसमें दिए जाएंगे 60। और इसके साथ नेक्स्ट में आपको जो समझाया गया वो है कि यदि कोई कैंडिडेट्स, यहां देख सकते हो, विधवा अथवा कम से कम 2 वर्ष से अधिक समय तक परित्यागी अथवा तलाकशुदा होने पर आपको कितने अंक मिलते हैं, प्रदान किए जाने वाले अंक है 15 और अधिकतम आपको अंक भी 15 ही दिए जाएंगे। तो यहां ये अंक आपको मिलेंगे। और इसके साथ फिर यह बताया गया है यदि कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला होने पर 10 अंक अलग से दिए जाएंगे, यानी कि अधिकतम आपको जो है 10 अंक दिए जाएंगे। तो आपको यहां 10 अंक जो है अपने जो कैटेगरी है उनके मिल जाते हैं। और इसके साथ पूर्व से कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता और इसके साथ सहायिका, सह सहायिका होने पर आपको 1 वर्ष या अधिक के अनुभव पर आपको 6 अंक दिए जाएंगे। इसमें यह हुआ कि यदि आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में कहीं जो है काम किया है तो आपको 6 अंक अलग से मिल जाएंगे। इसके साथ यदि आपका परिवार गरीब रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों में जो महिला है उनको भी 6 अंक दिए जाएंगे। तो ये 6 अंक आपको दिए जाएंगे, ये 6 अधिकतम अंक आपके रहने वाले हैं। इसके साथ अनुसूचित जाति जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या, इसके साथ कन्या आश्रम में 8वीं तक अध्ययन करने पर जो है आपको 3 अंक अलग से दिए जाएंगे। तो आपको अधिकतम 3 अंक दिए जाएंगे। टोटल अंकों का भार हो जाता है 100 अंक आपको इस प्रकार दिए जाएंगे, यानी कि आपकी इसमें एग्जाम नहीं होगी, केवल मेरिट बेसिस पे आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। अंकों की जो मेरिट बनाई जाएगी उसी के आधार पे। तो अभी आप समझ गए हैं कि यदि आपने 10वीं में 40% अंक प्राप्त किए हैं तो उसका वेटेज निकाला जाएगा 60%। इसका वेटेज कितना निकाला जाएगा, 60% निकाला जाएगा। और 60% निकालने के बाद 15 अंक आपको जो है कम से कम 2 वर्ष से अधिक समय से जो है तलाकशुदा होने पर भी जो है आपको इसमें अंक दिए जाएंगे। और यदि आप अनुसूचित जाति SC/ST से हैं तो आपको 10 अंक अलग से दिए जाएंगे। और इसके साथ ये फॉर्म कौन सा भरना पड़ता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए सबसे पहले यहाँ कॉर्नर में आपकी जो है लेटेस्ट फोटो चिपकानी होती है। फोटो चिपकाने के बाद होता क्या है, जिस केंद्र के लिए आवेदन किया जा रहा है उस आंगनवाड़ी केंद्र का नाम आपको लिख देना है। हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट किस किस आंगनवाड़ी केंद्र से मिल रही है, क्या सहायिका की पोस्ट मिल रही है, क्या कार्यकर्ता की वैकेंसी मिल रही है, वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ ग्राम पंचायत का नाम हो जाता है, आवेदिका का नाम यहाँ आपको लिखना होता है। जैसे कि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपका नाम यहाँ लिख देना है। और आप यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में फॉर्म दे देंगे और आप भी आंगनवाड़ी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ आप किस कैटेगरी से हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी रहने वाली है, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो भी वर्ग है वो आपको यहाँ टिक मार्क करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, इसके साथ विधवा या परित्यागी अथवा तलाकशुदा, तो इसमें भी आपको जो है डिटेल्स देनी होगी। इसके साथ मतदाता सूची क्रमांक आपको देने हैं। कंप्लीट ये जो फॉर्म आपको भर के भेज देना है।
यहाँ आ जाती है आपकी शैक्षणिक योग्यता, यानी कि शैक्षणिक योग्यता संबंधित, यहाँ आपने 8वीं में कितने प्रतिशत प्राप्त किए हैं, 10वीं में कितने किए हैं, 12वीं में कितने किए हैं, वो डिटेल्स आपको यहाँ लिख देनी है। इसके साथ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने होते हैं, तो सबसे पहले आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके साथ स्थानीय निवासी होने संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि आप उस आंगनवाड़ी केंद्र के जो है निवासी हैं। प्रभावशाली गरीब रेखा की सूची का प्रमाण पत्र, यानी कि जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं गरीबी रेखा जीवन व्यापन करने वालों को, वो प्रमाण पत्र है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, विधवा परित्यागी तलाकशुदा होने के संबंध में प्रमाण पत्र, इसके साथ आश्रम में पढ़ने वाला का जो प्रमाण पत्र, और पूर्व में यदि आपने किसी आंगनवाड़ी में कार्य किया है तो उसका भी आपको यहाँ अनुभव लगाना होगा। तो ये तो इसमें डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। अब बात करेंगे कौन कौन से आंगनवाड़ी से आपको जो है वैकेंसीज मिल रही है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है कब प्रकाशित हुआ वो डेट दिखा देते हैं। तो नोटिफिकेशन 9/9/2020 को ये नोटिफिकेशन प्रकाशित होता है। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की जो सूचना है वो आप इस प्रकार देख सकते हो। और ये निम्न आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनसे वैकेंसीज आपको मिल रही है। ये सभी के सभी आपको बताए गए हैं, इन सभी से एक दो वैकेंसीज आपको मिल रही है और यहाँ टोटल वैकेंसीज आपको टोटल बताई गई है। और इसी के साथ यदि आप किस राज्य का आंगनवाड़ी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में आंगनवाड़ी केंद्र संबंधित जानकारी देंगे। आप अपना स्टेट जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।